नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में तानाशाह का खिला करने वाली ममता को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब राज्य विभाजन की मांग पर दिलीप घोष ने चुप्पी तोड़ दी है। जहां उनका बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन की उठ रही मांग अवैध नहीं है। उत्तरी बंगाल में विभाजन की मांग उठना ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है और अब तृणमूल के कुशासन को खत्म कर बंगाल के विकास के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ, इसके पहले जॉन बारला और सौमित्र खान ने उठाई थी उत्तरी बंगाल में विभाजन की मांग। तो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खेला करने वाली मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब साफ तौर पर ममता के क्रूर शासन के खिलाफ राज्य विभाजन की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। और अब इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला और सांसद सौमित्र खान के बाद बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी अलग राज्य की मांग का समर्थन साफ तौर पर कर दिया है। जी हां, दिलीप घोष ने साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि अगर एक अलग उत्तर बंगाल या जंगल महल की मांग जोर पकड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेनी होगी। और साथ ही साथ दिलीप घोष ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में विकास नहीं होने के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया और ये कहा है कि टीएमसी नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तरी बंगाल या जंगल महल में विकास के लिए कुछ काम नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है और सवाल पूछा कि इन क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा नौकरी के लिए आखिर बाहर जाना क्यों पड़ता है, कोई अच्छी चिकित्सा सुविधा यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान यहाँ पर अब तक क्यों नहीं बनाए गए हैं। जी हाँ, और अब अगर लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं तो इस पर अमल भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास से वंचित होने की वजह से ही उत्तर बंगाल के लोगों के गुस्से और हताशा के कारण अब इस तरह की आवाजें उठ रही हैं और लोगों की आवाज उठाने के लिए उन्हें अलगाववादी अब नहीं कहा जा सकता। दिलीप घोष ने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि हम बंगाल को तोड़कर नहीं बल्कि बंगाल को एक रखते हुए राज्य में तृणमूल के कुशासन को खत्म करने के लिए बंगाल के विकास के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दिलीप घोष ने ममता पर हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी खुद अलगाववादी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने ही पहाड़ पर विमल गुरुंग के साथ गोरखालैंड आंदोलन का भी समर्थन किया था। हमने कभी भी गोरखालैंड आंदोलन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि बीजेपी का स्पष्ट संदेश है कि बंगाल को एक रखकर विकास के जरिए उसमें बदलाव करने के मकसद से उसे आगे बढ़ाया जाए। जी हाँ, तो साफ तौर पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सालों से ममता बनर्जी की तानाशाह की सरकार चल रही है सबको पता है, और किस तरीके से अगर पश्चिम बंगाल जो कि सतना बड़ा राज्य माना जाता है उनके अलग अलग राज्यों की बात करें तो किस तरीके से वहां पर अब तक विकास के लिए बंगाल की जनता तरस रही है, ये तस्वीरें किसी से भी छुपी नहीं है। और जिस तरीके से बंगाल में विकास करने की बजाय ममता बनर्जी लगातार अपना खूनी खेला करती हुई दिखाई पड़ी है, किस तरीके से मासूमों को उनके जीवन में आगे बढ़ाने की बजाय किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का गुलाम बनाने का काम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में करती हुई दिखाई पड़ती है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार पिछले लंबे समय से उत्तरी बंगाल के लोगों में भी ये लगातार मांग उठ रही है कि बंगाल को अब उत्तरी बंगाल को एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, ताकि ममता सरकार से हटकर ममता के तानाशाह से हटकर कोई नया नेता वहां पर आए और वहां पर विकास की बगार बहाने का काम करे। जी हाँ, हालांकि इसके पहले अलीपुरद्वार से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बाला ने भी जून में उत्तर बंगाल के सभी जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। जिस तरीके से बंगाल में ममता का हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को और ज्यादा गत में डालने का काम ममता बनर्जी लगातार करती हुई दिखाई पड़ी है। और इसको लेकर हाल ही में भी केंद्रीय राज्य मंत्री ने फिर से अलग से उत्तर बंगाल राज्य बनाने की मांग को करते हुए ये कहा था साफ तौर पर कि दरअसल ये इलाके की जनता की मांग है और अब उनकी मांग का बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी साफ तौर पर समर्थन कर दिया है। और अब ये कहा है कि जो लगातार मांग अविभाजन को लेकर बंगाल की उठ रही है, ये मांग अवैध नहीं है। जी हाँ, तो वहीं जॉन बारला के अलावा जॉन बारला की मांग के बाद बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने भी साफ तौर पर मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया जिले के वन क्षेत्रों को मिलाकर जंगल महल बनाने को अलग
अलग राज्य बनाने की इसको लेकर मांग की थी, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक बंगाल में विभाजन की मांग अब उठती हुई दिखाई पड़ रही है, बंगाल की स्थानीय जनता से लेकर अब जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेता बंगाल में विकास की लहर को भगाना चाहते हैं, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार लंबे समय से केंद्रीय मंत्री से लेकर जॉन बारला से लेकर सौमित्र खान इसकी मांग उठा रहे थे, और अब साफ तौर पर बंगाल में लगातार जो क्रूर शासक ममता बनर्जी का बना हुआ है उसके खिलाफ अब दिलीप घोष ने भी अपनी आवाज को बुलंद किया है, और उत्तरी बंगाल में विभाजन की मांग उठ रही मांगों को लेकर ममता सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए अब विभाजन की मांग को जोर देते हुए इस पर साफ तौर पर समर्थन करने का काम किया है। तो वहीं अब टीएमसी के नेताओं की भी बौखलाहट इसको लेकर सामने आ रही है, अलग अलग राज्य की मांग पर टीएमसी की बौखलाहट सामने आई है, और घोष के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उत्तर बंगाल के लोग जाहिर तौर पर यही चाहते हैं, तो विधानसभा चुनाव के दौरान एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग को आखिर क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने साफ तौर पर शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि दिलीप बाबू या दिल्ली के नेता विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार के दौरान एक रुख अपनाते हुए क्यों नहीं बोल रहे थे, ये पाखंड आखिर क्यों है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर भाजपा ने इस तरह की राय पहले जाहिर की होती तो पश्चिम बंगाल के मतदाता उसके रुख से अवगत होते। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बौखलाहट अब टीएमसी के सामने आ रही है, इससे साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरीके से अब तक बंगाल में ममता बनर्जी का क्रूर शासक चल रहा था, अब इसका अंत निश्चित है, और इसीलिए अब लगातार टीएमसी के नेता कभी बंगाल में विभाजन की मांग को लेकर तो कभी लगातार जो बंगाल हिंसा को लेकर सीबीआई की जांच चल रही है इस पर घबराते हुए और बौखलाते हुए दिखाई पड़े हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें कि सुखेंदु शेखर का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने शर्मनाक बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी ने हाल ही के चुनाव में अपमानजनक हार झेलने के बाद विभाजनकारी तत्वों को बंगाल को विभाजित करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो कि गलत है। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में खुलेआम ममता सरकार के शासन में जिस कुशासन में पश्चिम बंगाल आगे बढ़ रहा है, ये इतिहास में सबके दर्ज है कि कैसे पश्चिम बंगाल में अब तक पिछले 10-12 सालों से पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ने लोगों को कैसे मारने का काम किया, किस तरीके से वहां पर सिर्फ और सिर्फ गुलामी कराने का काम पश्चिम बंगाल में किया गया था। और जिस तरीके से जो खास उत्तर बंगाल के इलाके हैं, अगर वहां पर धरातल पर जाकर अगर आप तमाम रिपोर्ट वहां की देखेंगे तो ये साफ तौर पर ममता बनर्जी की पोल खुलकर सामने आ जाएगी कि किस तरीके से उत्तरी बंगाल की जनता के साथ ममता बनर्जी ने विश्वासघात करने का काम किया है, और किस तरीके से जो लगातार पिछले कई सालों से उत्तरी बंगाल के विभाजन को लेकर विकास को तरसते हुए लोगों ने इसे विभाजन करने की जो मांग की है उसे ममता बनर्जी अलगाववादी का नाम देते हुए लगातार उन पर कटाक्ष करती हुई हालांकि अब तक दिखाई पड़ी है। लेकिन अब जिस तरीके से उत्तरी बंगाल में विभाजन को लेकर मांग तेज होती दिखाई पड़ रही है, और जिस तरीके से वर्तमान में पश्चिम बंगाल ममता सरकार के जो हालात बने हुए हैं, बद से बदतर स्थिति में ममता बनर्जी इस वक्त हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खींच निकालने के लिए और अपना दोहरा चरित्र दिखाने के लिए ममता बनर्जी कभी 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती हुई दिखाई पड़ी है, तो कभी अब वर्तमान में जो राजनीतिक संकट ममता बनर्जी की कुर्सी पर खड़ा हुआ है उसको बचाने की कोशिश में हालांकि वो लगी हुई, लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक और लगातार बंगाल हिंसा की सीबीआई पूरे मामले को अलग अलग टीमें जाकर जांचबीन कर रही है, और ममता बनर्जी के खिलाफ तमाम जो सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें पहले से ही ममता बनर्जी मुश्किलों में फंसी हुई है। और अब जिस तरीके से दूसरी ओर उत्तरी बंगाल में विभाजन को लेकर लगातार जो मांग तेज होती दिखाई पड़ रही है, स्थानीय जनता के साथ साथ अब किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जॉन बारला, सौमित्र खान के साथ अब दिलीप घोष ने भी साफ तौर पर इस मांग का समर्थन करते हुए बता दिया है कि जो लगातार लंबे समय से स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं उत्तरी बंगाल में, ये मांग अवैध नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ दरअसल ममता बनर्जी ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वहां की जनता को जिस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो ममता सरकार की ओर से तमाम सेवाओं को देने का काम वहां की जनता को करना चाहिए था, ममता सरकार ने वो नहीं किया, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि वहां की जनता बाहर पढ़ने जाने को
वो मजबूर है और वहां की जो स्थानीय महिलाएं वो पत्तों को बेचकर अपना घर बार चलाने का काम कर रही हैं। लेकिन अब जब उत्तरी बंगाल का विभाजन साफ तौर पर हो जाएगा, जिसमें साफ तौर पर इसे केंद्र शासित राज्य जब बना दिया जाएगा, इस पर विकास को लेकर, इस पर किस तरीके से आगे काम किया जाए, इसको लेकर लगातार मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और इसीलिए लगातार लंबे समय से हालांकि ये मांग उठ रही थी। अभी हाल ही में भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि जब बंगाल में हिंसा चरम पर था तब भी लगातार विभाजन को लेकर मांगे उठ रही थी और ममता सरकार के क्रूर शासन से बचने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता इधर उधर भागते हुए हालांकि दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब साफ तौर पर बता दें कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो अब तक तानाशाह का खेल बंगाल में कर रही थी, उसको लेकर अब साफ तौर पर दिलीप घोष ने बड़ा झटका ममता बनर्जी को दिया है, क्योंकि अब उत्तरी बंगाल में विभाजन की मांग को लेकर राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी साफ तौर पर राज्य के विभाजन की मांग पर समर्थन करते हुए कह दिया है कि जो मांग लगातार लंबे समय से उठ रही है, ये मांग अवैध नहीं है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।